मेरे शीशे में इन्होंने धक्का दे दिया ना। मेरठ से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इलाज के भरोसे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, वहीं एक मरीज की मौत ने अब सुसाइड या हत्या इस बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल मेरठ से सामने आया ये मामला इलाज के दौरान हुई एक रहस्यमयी मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी या फिर उसे नीचे फेंक दिया गया? यही सवाल इस वक्त सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। गढ़ रोड स्थित लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती एक मरीज की अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज ने खुद खिड़की का शीशा तोड़कर छलांग लगा दी, जबकि मृतक की पत्नी और परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। मृतक की पहचान संजय चौधरी के रूप में हुई है, जो मेरठ के जेल चुंगी डाक खाने के पास परिवार के साथ रहते थे और एक इन्वर्टर कंपनी में काम करते थे। मूल रूप से उनका परिवार पहाड़ी इलाके का रहने वाला था, लेकिन पिछले करीब 15 सालों से वो मेरठ में रह रहे थे। संजय को खून की कमी यानी कि अनीमिया की शिकायत थी, जिसके चलते 31 दिसंबर को उन्हें लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज डॉक्टर पीके शुक्ला कर रहे थे और उन्हें अब तक 4 में से 3 यूनिट खून चढ़ा दिया गया था। अस्पताल और डॉक्टर्स का यह भी दावा है कि इलाज के बाद संजय की हालत में सुधार हो रहा था। हीमोग्लोबिन रिपोर्ट भी उनके सामान्य आई थी और डॉक्टर्स के मुताबिक वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ थे। डॉक्टर पीके शुक्ला का कहना है कि घटना से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मरीज से बातें की थी और संजय ने खुद को पहले से बेहतर बताया था। हालांकि डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि उन्हें लगा था कि मरीज से उसके परिजन कम मिलने आते हैं, जिससे किसी पारिवारिक तनाव की आशंका हो सकती है। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन का यह कहना है कि संजय टॉयलेट जाने के लिए उठे थे, उसके साथ एक स्टाफ सदस्य गया और बाहर खड़ा हुआ। मरीज पहले बाहर आया, फिर दोबारा अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने शीशा तोड़ा और नीचे कूद गया। जब तक स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचने की कोशिश की, तब तक वो गिर चुका था। उसे तुरंत आईसीयू लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की पत्नी ज्योति चौधरी और परिजनों का आरोप इससे बिल्कुल उलट पाया गया। ज्योति का तो ये कहना है कि उनके पति को अस्पताल स्टाफ ने ठीक से नहीं देखा और या तो लापरवाही हुई या फिर उन्हें खिड़की से धक्का दे दिया गया। उनका कहना है कि जब संजय को टॉयलेट की थैली लगी हुई थी तो वो बाथरूम क्यों जाएगा, ये समझ से परे है। परिजन का तो ये भी कहना है कि संजय तनाव में नहीं था और सिर्फ खून की कमी के कारण ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बुधवार को एडमिट ही होते, ब्लड की कमी थी, सिर्फ ब्लड चढ़ाना देना। 4 यूनिट ब्लड कहा था डॉक्टर ने, 3 यूनिट चढ़ चुका था, चौथी कल चढ़नी थी। और ये मिलने तो देते नहीं आईसीयू में, क्योंकि इनके हिसाब से 4 बोतल खून क्रिटिकल बंदा है। सिर्फ 4 बोतल खून के लिए इन्होंने आईसीयू में एडमिट कर रखा है। आईसीयू का मतलब क्या होता है कि भाई सारी देखरेख स्टाफ का ही होता है ना, ये देखेंगे, ये कहते थे हमारी जिम्मेदारी है, यही खिला रहे, यही पिला रहे, क्या खिला रहे, क्या पिला रहे हमें नहीं पता, ना ये हमें बताते क्या कर रहे पेशेंट के साथ, क्या नहीं कर रहे। आज ये हुआ। इनकी बहनें भी दिल्ली से आई थी, अच्छे खासे हंस बोल के बोले इनके साथ, अच्छे से मेरे साथ भी अच्छे से। मैंने जूस पिलाया अनार का, इन्होंने पिया, सब कुछ करा। मैं गई हूँ 10 बजे मैं आसपास में गई हूँ, सिर्फ खाना खाने अपने घर गई। 10 मिनट हुए, 10 मिनट 5 मिनट हुए मैं बैठी हूँ। इतनी देर में लोकप्रिय हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि तुम्हारा पेशेंट संजय कुमार छत से कूद गया है। छत से कूद गया, आप खुद देखिए, जो बंदा आईसीयू में एडमिट है, जिससे चला नहीं जा रहा है, वो इतनी दूर बाथरूम तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? स्टाफ कहाँ था, कैसा पहुंच गया? ठीक है, इतनी सी वो शीशा, इतना सा उस बंदे में, इतना हट्टा कट्टा बंदा उतने से शीशे में निकला तो निकला कैसे? ठीक है, और ऊपर से नीचे से शोर आ रहा है कि पेशेंट गिर गया, पेशेंट गिर गया। तब जाके स्टाफ वालों को पता लग रहा है कि नीचे पेशेंट गिर चुका है। स्टाफ वालों को ये भी नहीं पता कि पेशेंट नीचे गिर चुका है। मरीज की मौत के बाद परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने तो अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ तक कर डाली। कांच तोड़े गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिवार का कहना है कि मरीज की मौत के लिए अस्पताल जिम्मेदार है और इस आत्महत्या बताकर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नौचंदी थाना पुलिस और सीओ सिविल लाइन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालात को काबू में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर संजय नामक एक व्यक्ति पिछले 3 से 4 दिनों से उपचाराधीन थे। उनके द्वारा आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि बाथरूम जाने के बाद बाथरूम की जो खिड़की है 2nd फ्लोर की,
वहाँ से शीशा तोड़ के कूदने की बात प्रकाश में आई तथा सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के क्रम पे थाना नौचंदी पुलिस और हम लोग यहाँ मौके पर आए और यहाँ पर जो भी तथ्य हैं उसको लेते हुए समाहित करते हुए इसमें जांच की जा रही है। सर क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है, क्या दबाव बनाया गया था युवक पे कुछ या कुछ अन्य कुछ बातें रही हैं? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। देख रहे हैं इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके संदर्भ में जांच की जाएगी। क्या अस्पताल प्रशासन अब परिजन हो गया क्या? अभी सबसे बात की जा रही है। फिलहाल ये मामला सुसाइड और हत्या के दावों के बीच उलझा हुआ है। एक तरफ अस्पताल प्रशासन आत्महत्या की बात कहता है, दूसरी तरफ परिवार इसे हत्या बताता है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।